आली गौर आली धनधान्याच्या पायाने आली, आली गौर आली लहाना थोरांच्या पावलांनी आली, आली गौर आली धन्याच्या पावलाने आली, आली गौर आली गुराढोरांच्या पावलाने आली। तो दोस्तों ऐसे ही मेरे घर पे आज है गौरी आगमन, गौरी यानी कि महालक्ष्मी का आगमन। तो आज का व्लॉग हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। तो आज मेरे घर पे है गौरी का आगमन। तो गौरी के आगमन की मैंने सब तैयारी कर रखी है। यहाँ पे सुंदर ऐसी रंगोली बनाई है और इस तरह से मैंने सब डेकोरेट करने का किया है, कोशिश की है। और यहाँ पे मैंने बाहर गौरी रखी है, अभी यहाँ से गौरियों को अंदर ले जाना है। भी बारिश नहीं आएगी तो अच्छा होगा, बहुत बादल आ गए। घर के बाहर आंगन में सबके घर में तुलसी होती है, तो गौरी को तुलसी के पास रखा जाता है और तुलसी के पास उनकी पूजा की जाती है। जैसे कि मैंने भी यहाँ पे बाहर ही पूजा की है, यहाँ से ही गौरियों का आगमन होता है घर के अंदर। तो इसलिए मैंने घर के आजू बाजू की सारी सुहागन औरतों को बुला लिया है। तो हम पाँच सात जन मिलके पूजा की बाहर। यहाँ पे मैंने गौरी की सबसे पहले पूजा की, फिर उसके बाद में दूसरी आंटी उन्होंने सब लोगों ने पूजा की। बहुत बादल आ गए थे, डर था कहीं बारिश ना आ जाए गौरी का अंदर आगमन होने तक। और आज 3:30 बजे तक का मुहूर्त था, तो दोपहर को जल्दी ही गौरी को अंदर लेना पड़ा। थोड़ा सा डेकोरेट भी करने का ट्राई किया है, कोशिश की है। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। सबने गौरी की पूजा की, उसके बाद मैंने सबको हल्दी कुमकुम कर दिया, हल्दी कुमकुम करके प्रसाद दे दिया। और इसके बाद में फिर गौरी को अंदर ले लिया जाता है, गौरी का घर के अंदर आगमन होता है। शिवांश की पूजा करने की बाकी थी, हमारा देख के शिवा का भी मन हो रहा था पूजा करने का। जो पूछ रहा था बार बार मुझे भी पूजा करनी है। तो फिर लास्ट में शिवांश ने गौरी की पूजा की। उसे पता नहीं था, पूछ पूछ के पूजा की। फिर गौरी को हमने इस तरह से अंदर ले लिया। घर की लक्ष्मी यानी कि घर की बहू ही गौरी को अंदर ले लेती है। इस तरह से गौरी को अंदर लेके फिर घर के मंदिर के सामने रखा जाता है। यहाँ पे मैंने मंदिर के सामने रख दिया है। गौरी का आगमन हो गया है, तो गौरी मेहमान बन के मेरे घर पे आ गई है, यानी कि गणपति गए गौरी के घर पे ससुराल में और गौरियों को लेके आ गए हैं अपने मायके। तो गौरी का आगमन अभी हो गया है घर पे। अभी शाम को रात को गौरी की स्थापना होगी। तो अभी गौरी को सबसे पहले पानी और चाय पानी करना है, जैसे कि मेहमान को करना होता है। यहाँ पे मैंने पानी रखा है और ये अभी मैं चाय दे रही हूँ। जैसे मेहमानों का स्वागत किया जाता है घर में, इसी तरह गौरी का भी स्वागत किया जाता है। गौरियों को अभी घर के अंदर ले लिया है, घर के मंदिर के सामने गौरियों को रखा है। इनके साथ में ये बीच में गणपति भी है, ये रहे गणपति। अभी आज रात को इनकी स्थापना होगी, फिर कल के दिन रुकेंगे और परसों चले जाएंगे। अभी आज शाम के खाने में, रात के खाने में गौरी को होते हैं सुआ की सब्जी और ज्वार की रोटी। तो आज रात को इन्हीं का यही भोग होता है, सुआ की सब्जी और ज्वार की रोटी। तो यहाँ पे मैंने ये सब समई वगैरह ये धो के क्लीन करके रखा है, अखंड दीवा भी रेडी करके रखा है। ये सब कल की तैयारी मैंने आज रात को ही करके रखी है। और फ्रेंड इस व्लॉग के बाद में भी दूसरा व्लॉग आने वाला है गौरी पूजन का, और उस दिन मैंने भजन भी रखा है घर में। तो यहाँ से आगे के आने वाले सारे व्लॉग ज़रूर देखना। और रात के खाने में गौरी को भोग में होता है सुआ की सब्जी और ज्वार की रोटी। तो अभी रात का टाइम हो गया है, दिया बाती का टाइम हो गया है। गौरी को आते ही चाय पानी किया था, सबसे पहले पानी दिया था और फिर चाय भी रखा था। अभी मैंने बनाई है ये सुआ की सब्जी और ज्वार की रोटी, इसी का भोग होता है गौरी को रात के खाने में। तो ये मेरी दोनों को 2 थाली रख दी है। खाने के साथ साथ पानी भी रखना है।
ये होता है गौरी को रात के डिनर में, और अभी डिनर के बाद में इनकी स्थापना करनी होती है। इनको अभी स्टैंड पे खड़े करके साड़ियाँ पहन के इनकी स्थापना करनी है। तो चलिए अभी देखते हैं कैसे करनी होती है गौरी की स्थापना। रात को खाना वाना खाने के बाद में फिर हमने गौरी की स्थापना की। इसके लिए मैंने मंडप पहले से ही लगा के रखा था। ये मंडप हमने गांव से लाया था, मम्मी पापा ने लाया था, क्योंकि यहाँ पे तो गुजरात में ऐसा कुछ मिलता नहीं है। वहाँ पे महाराष्ट्रियन फेस्टिवल है, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बाज़ार लगते हैं। बाज़ार में सब कुछ मिलता है गौरी के टाइम पे, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ मिलता नहीं। तो मेरे पास जो है वही मैंने संभाल के रखा है, और हर साल वही मैं सब यूज़ करती हूँ। ये मंडप का कलर काफ़ी सुंदर है, लेकिन एक मिस्टेक हो गई। मंडप का कलर और साड़ियों का कलर एक आ गया, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था। अगले साल से मैं थोड़ी अलग साड़ियाँ पहनाऊँगी गौरियों को। अभी मैंने स्टैंड पे ये साड़ियाँ लगा दी है, फिर हाथ भी लगा दिए हैं, और हाथ के ऊपर साड़ियाँ प्लेट्स बना के रखी है, फिर मुकुट रखा है और ज्वेलरी भी पहनी है। साड़ी का पल्लू सेट करने से पहले ज्वेलरी पहननी पड़ती है गौरियों को। तो महाराष्ट्रियन ज्वेलरी मैंने थोड़ी बहुत मेरे पास है, पहले की थी, वही मैंने इनको पहनाई है। अभी नेक्स्ट ईयर और कुछ ज़्यादा नया नया लेने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे मिलता नहीं, यही प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैं जो मेरे पास है वही संभाल के रखा है। शिवांश और आरवी भी बीच बीच में कर रहे हैं। शिवांश को भी सब कुछ डेकोरेशन करना है। दीदी और आरवी मेरी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर एक सेपरेट रूम में मैंने गौरी की स्थापना की है। आप देख सकते हैं मंडप काफ़ी अच्छा है, तो ऐसे मंडप में एक्स्ट्रा डेकोरेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं